वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नीरज है और इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूँ एनटीपीसी CBT2 का स्ट्रेटजी कि आप कैसे आने वाले CBT2 एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा वो CBT2 के मार्क्स ही करने वाला है। तो मैं अगर अपने बारे में बता दूँ तो लास्ट ईयर के एनटीपीसी एग्ज़ाम में मैंने 96.99 स्कोर किया है, जो आप इस स्क्रीन पे देख सकते हो मेरा स्कोर। इसके अलावा इस बार भी मेरा CBT1 क्लियर है, हालांकि मैं CBT2 नहीं देने जा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने इस बार सीजीएल भी सिलेक्टेड हूँ। इसके अलावा बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं जिसके बारे में आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स के साथ। तो फ्रेंड्स, मैथ्स में अगर जहाँ तक बात हो तो आप एडवांस का फॉर्मूला अच्छे से याद करना है। एडवांस में मेंसुरेशन और स्टैट्स का, स्टैट्स में जैसे कि 1 मोड + 2 मीन = 3 मीडियन, इसका इक्वेशन इधर उधर करके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि मीडियन मोड कितना टाइम्स है तो मीन के साथ क्या रिलेशन होगा, ये सब। इसके अलावा 2D वाले फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है आपको। उसके अलावा अगर आप चाहे कि मतलब अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन करना चाहे तो आप लोग इस बार के टॉप 300 क्वेश्चन का मैं PDF दे दूंगा, उसको कर सकते हो आप। इसके अलावा लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट वाले, उसके टॉप 100 क्वेश्चन आप कर सकते हो। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। और अगर इसका वीडियो भी करना चाहो तो आप गगन प्रताप सर के चैनल से कर सकते हो। तो बात करते हैं रीजनिंग का। मैं रीजनिंग में क्या करता था, मॉक के अलावा, हालांकि मैंने मॉक तो कम ही दिया था लास्ट ईयर, लेकिन मॉक के अलावा क्या करता था, जो भी चैप्टर मेरा वीक है, जैसे कि मुझे ज़्यादातर ना पजल पे डाउट होता था, फ्लोर बेस्ड पजल या फिर वीक डेज वाला, तो डेली उसका 10-10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर लेता था। कहाँ से? वही क्वेश्चन जो CBT1 के एग्ज़ाम में आए हुए थे। मतलब मैं क्या करूँगा, आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन आए हैं लास्ट ईयर के एनटीपीसी ग्रेजुएशन UG और इस वाले में, तो आपको जिस भी चैप्टर में डाउट है उसका क्वेश्चन आप कर सकते हो। इतना काफ़ी होगा। इसके अलावा आप मॉक दे रहे हो उतना काफ़ी है रीजनिंग के लिए। इसके अलावा अगर बात करें GS का, तो इसमें आपको कोर सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान में रखना है। तो CBT1 एग्ज़ाम तो आप दिए ही हो, तो आपको क्या करना है, जिस भी नोट्स से जिस भी टीचर से आप पढ़े हो उसके नोट्स को आप बार बार रिवाइज कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट होगा। अभी ये समय नहीं कि पूरा थ्योरी फिर से पढ़े, अलग टीचर को फॉलो किया या फिर कुछ भी। जिस भी टीचर से अभी तक आप CBT1 का एग्ज़ाम दिए हो पढ़ करके, उसके नोट्स को बार बार रिवाइज कर सकते हो आप। अगर इसके अलावा भी अगर चाहो कि 1 शॉट लेक्चर कहाँ से कर सकते हो, तो हिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करूँगा परमार सर का बॉम्ब शॉट, जो SSC सीजीएल के लिए करवाए थे सर। इसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के लिए आप मतलब मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा करंट मुद्दे का वीडियो, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और इसका PDF और वीडियो लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और जीके में इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, मैं क्या करता था, जैसे हिस्ट्री आज रिवाइज़ किया अपने CBT2 के टाइम पे, क्या करता था, जैसे हिस्ट्री रिवाइज़ किया मैं, फिर क्या किया, हिस्ट्री का जो CBT1 और CBT1 जो था UG का और ग्रेजुएशन वाला, उसका जो क्वेश्चन था उसका चैप्टर वाइज देख लेता कि हिस्ट्री हुआ कंप्लीट, हिस्ट्री का पूरा क्वेश्चन देख लिया। फिर ज्योग्राफी का रिवीजन किया अपने नोट से, फिर ज्योग्राफी से आए हुए क्वेश्चन कर लिया। तो ये जो क्वेश्चन है चैप्टर वाइज लास्ट एग्जाम्स के एनटीपीसी के, वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कंप्यूटर की बात किया जाए तो मेजर रोल प्ले करता है। 4 से 5 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर सेक्शन से देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आप RV पे राधिका मैम का 1 शॉट वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा मैं कंप्यूटर का PDF प्रोवाइड कर दूंगा, या इसके अलावा आप कहीं से भी कंप्यूटर पढ़ रहे हो अभी तक, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही आपको करना है, लेकिन अभी तक कंप्यूटर कहीं से नहीं कर रहे हो तो 1 शॉट वीडियो राधिका मैम का आप देख सकते हो। और बात किया जाए करेंट अफेयर्स का, तो करेंट अफेयर्स की बात करें तो आप इंडोलॉगस को फॉलो कर सकते हो, परमार को फॉलो कर सकते हो। मैं अपने टाइम पे DTL डिज़ायर टू लर्न चैनल था, उस पर करता था, लेकिन उस पर आजकल वीडियो नहीं डल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, परमार सर अभी कल 150 क्वेश्चन का एक सेट करवाए हैं, उसको आप कर सकते हो। उसके अलावा मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा आप कहीं से भी करेंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, आप टॉपिक वाइज वीडियो देख सकते हो इंडोलॉगस का। जैसे आप पढ़ लिए, फिर अपॉइंटमेंट लगा दिए कि अपॉइंटमेंट लास्ट 6 मंथ, फिर ईयरफोन लगाए और चलते चलते रिवीजन कर लिए, तो ये भी आप कर सकते हो। अगर बात किया जाए मॉक्स का, तो आप PYQ लगा सकते हो या फिर लाइव मॉक लगा सकते हो। रिलेवेंट मॉक की बात करें तो RV का मॉक रिलेवेंट होता है, लेकिन उतना भी समय नहीं है कि उतना मॉक पे ध्यान दे। आप PYQ लगा लेना। हाँ, PYQ में हो सकता है कि करेंट अफेयर्स थोड़ा पुराना हो तो रॉन्ग हो सकता है, लेकिन इसके मार्क्स को उतना सीरियस नहीं लेना है। मॉक के मार्क्स को बस जहाँ पे डाउट है, गलत हो रहा है, उसको बस रिवाइज कर लेना, दोबारा देख लेना है, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हो। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट GK के टॉपिक है जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो।
जैसे अगर मॉक की बात किया जाए, मॉक में कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, तो आप मॉक को 2 राउंड में अटेम्प्ट करना। जैसे मैथ्स क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं आ रहा है तो ईगो पे नहीं लेना, उसको स्किप करना है, फिर नेक्स्ट देखना है। या फिर रीजनिंग में होता है कभी कभी लॉजिक पकड़ में नहीं आता है, उस समय लगातार लगे हुए आ नहीं रहा है, लेकिन फिर स्किप कर दो, दोबारा हो तो कभी कभी होता है एकदम से आ गया लॉजिक। तो आप 2 टाइम में लगा सकते हो, 2 राउंड में लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बाकी ऑल द बेस्ट। अगर इसके रिगार्डिंग, एनटीपीसी के रिगार्डिंग, एसएससी के रिगार्डिंग या फिर किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। इसके अलावा आप मेरे 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 चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए।